चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस स्टडी चैनल पर। आइए हम अपनी अब क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई थिंक 30 तक क्वेश्चन हो गए थे और 30 से आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नंबर पहला है प्राथमिक विधि फ्रांस, न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्जरलैंड, सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका, और डी ऑप्शन है विधि का शासन इंग्लैंड। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी, न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्जरलैंड में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में, ये यानी राजनीतिक विकास की व्याख्या जो प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में किसने की है। पॉल बेरन, जेम्स ए कोलमैन, एडवर्ड शिल्स, और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी है मैक्स वेबर। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन पे असर्शन रीजन। तो असर्शन क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और यह आम आदमी की सरकार का घोषक है। रीजन क्या कह रहा है, आम धारणा है कि सरकार ज़्यादातर शक्ति अभिवयन के नियंत्रण पर प्रबंधन में कार्य करती है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी गलत है किंतु आर, सॉरी डी वाला ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है पर ए और आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 34। मैक्स वीबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ऑप्शन नंबर ए है, यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण को लोहे का पिंजरा मानती है। ऑप्शन नंबर बी है, यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी है, नौकरशाही में मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेरित है। ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है। बताइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर होगा, 34 का होगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये चौथा वाला डी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, को सम्मिलित कीजिए और दिए गए विकल्प में सही कूट का को चुनिए। रॉबर्ट डहल, लिगलेटी एंड लेसमेटी, एम एस लिपसेट, पॉलियार्की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, स्कीमिट कार्ल है पॉलिटिकल मैन, और ऑप्शन नंबर डी है रोजर चार्ल्टन, पॉलिटिकल रियलिटीज कंपेरेटिव। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, मिलान करना है, इसमें क्या करना है, मिलान। चलो देखते हैं कूट कहाँ है, जी है कूट। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन आंसर नंबर हो जाएगा
रॉबर्ट डहाल का है पॉलीआर्की पार्टिशन एंड अपोजिशन। ए का हो जाएगा, दूसरा ए का दूसरा कहाँ है, जी है, ठीक है। और बी एम एस लिस्टेड का हो जाएगा पॉलिटिकल मैन, ओके। इस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को बढ़ती हैं। असर्शन रीजन। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण काल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। रीजन क्या है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। तो बताइए इसमें ऑप्शन ए या है, बी है, या सी है, या डी है। ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और सही दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। और 36 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है, इसमें भी कूट होगा, यस। आधा क्वेश्चन नहीं आया, आधा क्वेश्चन नहीं आया, चलो पढ़ते हैं। चलो, इस्लामिक क्रांति, रूसी क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति और अति नैतिक क्रांति। तो एक आध कोई एक ऐसा ऑप्शन छाटिए जो आपको अच्छे से आता हो, उसी से चयन कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, सबको ये वाली बात याद होगी कि गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए हुई थी। तो सी का हो जाएगा 4। तो सी का 4 कहाँ है, जी ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो लेकिन सारे भी देख लेते हैं। अतिनैतिक क्रांति का मतलब चार्ल्स द्वितीय की आधिकारिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए हुआ था जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिकीकरण को सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है। आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमीकरण, ऑप्शन नंबर बी है यूरोपीकरण, नंबर सी है राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय, अब डी है औद्योगिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, पश्चिमीकरण, यूरोपीयकरण, राष्ट्र का उदयकरण और औद्योगिकरण, यानी 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। 39 भी फूड वाला है, ओके। मीडिया के संबंध में कथनों को ध्यानपूर्वक सुनिए, मीडिया के बारे में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बी सी, चलो चारों पढ़ते हैं। समकालीन लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है। मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्था में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है। मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कॉर्पोरेट समूह में नियंत्रण रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए, इनमें 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। चारों को ध्यान से पढ़िए। तो समकालीन लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका क्या हाशिए पर आ गई, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णय हो गई, सही है। आज के ज़माने में क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई सी भी छोटी छोटी चीज़ वायरल हो जाती है, तो वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्था की तटस्थ निष्पक्ष रखती है, नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कॉरपोरेट समूह में नियंत्रण में रहते हैं, यस सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और डी। ए बी और डी। क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 40। सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड का सही विकल्प चुनिए। डाइसी, एसपी हंटिंगटन, आलमंड, बर्बर, मेरी बेरी बरा मेडिशन। तो नहीं वैसे का है। और तो इसकी अवधारणा क्या है, प्रत्याशित हित समूह, न्यायिक समीक्षा, राजनीतिक क्षय विधि का शासन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का कूट मिलाइए, कौन सा आंसर कौन से मिल रहा है।
तो डाइसी डाइसी का क्या है, विधि का शासन दिया था। डाइसी ने क्या दिया था, विधि का शासन। तो ये का हो जाएगा चौथा। ठीक है। और एसपी हंटिंगटन क्या हो जाएगा, राजनीतिक क्षय। तीसरा। आलमंड आलमंड का हो जाएगा अप्रत्याशित समूह। और मेरा का हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था नहीं है, पूछा है। नोट पर ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों। विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है प्रांतों और इम्पीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचन को बढ़ा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 19 का पूछ रहा है, 19 अधिनियम 1919 की विशेषताएं। तो ये देखो विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो ये वाली तो है 100%। विधानसभा में एक निर्वाचित समूह तो बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा। देखते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल सरकार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया है, ये भी सही होगा। प्रांत और इम्पीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचन मंडल, ये भी सही है। जी वाला नहीं है सही, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता उपरांत स्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया था। और क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर सी, मॉरिस जॉनसन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में निर्णय कौन सा सही है। इसे संविधान द्वारा संरक्षित और परिवर्तित किया गया है। इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया गया है। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार अभिभावक है। सभी संविधानिक मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार होती हैं, नहीं। ऑप्शन 43 का आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। इसे संविधान द्वारा संरक्षित और परिवर्तित किया जा सकता है मौलिक अधिकार को। 43 का आंसर हो जाएगा ए, सही। ओके। 44 का आंसर, ओ सॉरी, इसमें तो कुट थे। चलो पहला तो अपन ने सही लगा ही दिया था कि अपना क्या हो जाएगा पहला, ये तो सही था। और दूसरा क्या पूछ, दूसरा ऑप्शन क्या आ गया सही, सी आ रहा था, अभिभावक है, ये भी सही है। मैंने सोची कुट नहीं है, ओनली ऑप्शन ही ऑप्शन है। चलो ए और सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 दिखाई दे रहा है दोस्तों। ओके। मृदुराज कूट मिलाना है। मृदुराज अभाव की राजनीति, शासनशीलता का संकट, विवादास्पद लोकतंत्र, अतुल कोहली, सुब्रत के मित्र, गुलनार मिड्डल और मायरन बीनर। 44 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो मृदुराज, ये तो सभी को पता है कि मृदुराज किसने दिया था। मृदुराज है गुलनार मिडर का, ठीक है। तो ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा कहाँ है, एक ही में है, तो ए हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, बी का अभाव की राजनीति क्या है, माइनर बिनर, ठीक है। शासनशीलता में संकट, अतुल कोहली। विवादास्पद लोकतंत्र, सुब्रत के मित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विधान
संविधान के संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों क्या पूछा है, नहीं है, तो नहीं पे विशेष कर टिक कर लेंगे क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधेयक बहुमत दो तिहाई उपस्थिति एवं मतदान में भाग लिया तथा कुल सदस्यता के 50% से अधिक द्वारा अवश्य पारित होना चाहिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित एवं अनुसरमित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये वाला सही है, नहीं है, सही नहीं है, मतलब ये सही है, ये सही है और ये नहीं है सही, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए अपनी मंजिल की ओर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।